नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। IF ट्रुथ पर आपका स्वागत है। कांग्रेस संविधान के मामले पर भारतीय जनता पार्टी को घेरना चाहती थी और इसके लिए संसद में इस मामले पर चर्चा की सहमति हुई और उस पर 4 दिन की चर्चा हुई, 2 दिन लोकसभा में और 2 दिन राज्यसभा में। लेकिन इस पूरी चर्चा में कांग्रेस सरकार को घेरने की बजाय खुद घिरती हुई नजर आ रही। कैसे घिरती हुई नजर आ रही, एक एक विषय पर चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कांग्रेस को उनका ही चला हुआ दांव उन्हीं को उल्टा पड़ गया। अब कांग्रेस पर लोकसभा में चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने बात की, कांग्रेस के और बहुत सारे नेताओं ने बात की। उसके बाद प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से एक के बाद एक जवाब दिया, उसमें चाहे ये कि किस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के, जब चुनी हुई सरकार नहीं थी, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने पहला संविधान संशोधन किया और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो स्वतंत्रता थी उसको उन्होंने थ्रॉटल किया। यहाँ से बात आगे बढ़ती है। उसके बाद किस तरह से 39वां, 40वां, 41वां और 42वां संशोधन किया गया। जब देश के सारे नेता जेल में थे, संसद विपक्ष था ही नहीं, संसद भी इमरजेंसी के उसमें था। इस तरह से बात आगे बढ़ी। उसके बाद मामला राज्यसभा में आया और राज्यसभा में जवाब जो है वो अमित शाह ने दिया। अमित शाह ने अपनी बात को बड़े तरीके से एक के बाद एक, बहुत शोध के बाद, लंबा लगभग 80 मिनट का उन्होंने अपनी 80 मिनट में अपनी उन्होंने बात रखी। उस बातचीत के दौरान उन्होंने एक बात कही कि जो विपक्ष है वो अंबेडकर 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 करता रहता है। अगर इतना नाम भगवान का ले लेते तो उनको स्वर्ग मिल जाता। अब ये बात उन्होंने कही और ये बात किसी को उस समय स्ट्राइक नहीं की। लेकिन रात को 10 बजे इससे संबंधित, मतलब इस क्लिप को काट करके कांग्रेस और उसका जो मीडिया सेल है या कांग्रेस का जो सोशल मीडिया है उसने वायरल किया और गृह मंत्री से अंबेडकर के अपमान को लेकर के माफ़ी की एक मुहिम चला दी। पूरा वीडियो भारतीय जनता पार्टी ने शेयर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने ये बता दिया कि भाई इसके बाद ये है, उनका अमित शाह का ने आगे कहा कि अच्छी बात है, 100 बार आप नाम लीजिए, लेकिन जो बातें अंबेडकर जी ने कही थी उन बातों को मानिए, स्वीकार कीजिए। अंबेडकर जी की कही बातों को आगे बढ़ाइए, उनकी बातों को तोड़ मरोड़ मत कीजिए, उनकी बातों को झुलटाइए मत। और किस तरह से कांग्रेस ने उनको चुनाव हरवाया था और किस तरह से उनको त्याग पत्र देना पड़ा था, जिसमें त्याग पत्र देने के क्या कारण थे। हिंदू कोड बिल को नेहरू ने स्वीकार कर दिया था, 370 को लेकर के उनकी असहमति थी, इस तरह के मसले थे। इन सारे मामले पर कांग्रेस लगातार घिर गई। जो परसेप्शन कांग्रेस बनाना चाहती थी कि अभी की सरकार जो है वो संविधान को लेकर के उसका जो रवैया है वो अच्छा नहीं है, परसेप्शन उल्टा बन गया कि कांग्रेस का जो पूरा का पूरा कार्यकाल रहा है वो संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला कार्यकाल रहा और एक परसेप्शन जनता के सामने ऐसा गया। और ये सब ऐसी ही बात करते, यहाँ तक कि कांग्रेस के कुछ नेता लुके छुपे और विपक्ष का पूरा अमला जो है वो यही कह रहा है कि ये जो चर्चा की गई 4 दिन की, ये चर्चा कांग्रेस के खिलाफ गई। अब कांग्रेस के पास कोई चारा नहीं था डाइवर्ट करने के लिए, अचानक वहाँ से सबका अटेंशन हटाने के लिए, तो उन्होंने ये क्लिप शेयर कर दी। अब इस क्लिप के जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया कि यहाँ पर भी आप झूठ बोल रहे हो। अब इसमें एक और जो बात आगे आने लगी है वो ये
कि प्रधानमंत्री को लेकर के भी इस तरह की बातें वो उनकी क्लिप शेयर करते रहे और अप्रैल 2024 में गृह मंत्री के एक उड़ीसा के एक भाषण को कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने शेयर किया था, जहां पर उन्होंने उनकी भाषण को कट पेस्ट करके ये बताने की कोशिश की थी कि अमित शाह कह रहे हैं कि रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे। उसके बाद चुनाव के दौरान संविधान बदल दिया जाएगा। ज्योति मिर्धा के भाषण को डाला गया कि वो संविधान बदलने की बात कर रही हैं। लल्लू सिंह को कोट किया गया कि ये संविधान बदलना चाह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री से लेकर के ज्योति मिर्धा और लल्लू सिंह तक। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब प्रधानमंत्री अपना भाषण दे रहे थे लोकसभा में, तो उन्होंने कॉशन किया था कि वो कोट कर रहे थे बाबा साहब को। उन्होंने कहा कि सुन लीजिए फिर से, बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा कहा था और इसको क्लिप काट करके मत शेयर कीजिएगा। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री इस बात को लेकर के सशंकित थे या रहते हैं कि इस तरह का मिसचीफ या इस तरह की खुराफात कांग्रेस करने लगी है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में सबको मालूम है किस तरह से उन्होंने 3 जो प्रमुख विषय थे, संविधान बदल दिया जाएगा, रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाएगा और 8,500 रुपये सबके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। ये एक पूरा का पूरा मामला हुआ था। लेकिन आज जो घटना हुई वो घटना बहुत शर्मनाक है। जिस तरह से आज संसद में जाते समय राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद आमने सामने आ गए और इस तरह का आरोप है कि राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद को धक्का दिया और उस सांसद के धक्के से प्रताप सारंगी, जो उड़ीसा के बालासोर से सांसद हैं, पिछली सरकार में राज्य मंत्री थे, उनके सर में चोट आई है और उनको राम मनोहर लोहिया में, हालांकि राम मनोहर लोहिया में दोनों सांसदों को भर्ती कराया गया, मतलब प्राथमिक उपचार जो भी है भर्ती कराया गया, एम्बुलेंस से वो लोग वहाँ गए हैं। उसके बाद अभी भारतीय जनता पार्टी के संसद मार्ग जो पुलिस थाना है वहाँ पर राहुल गांधी के खिलाफ औपचारिक रूप से जो है FIR दर्ज कराने जाने वाले हैं। तो ये जो मसला शुरू हुआ था अंबेडकर के अपमान को लेकर के, दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहा था, वो अब इस हिंसक मामले में आया है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की बात स्वीकार की है और ये बोला है कि उनको धक्का दिया गया था। वो ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं धक्का मुक्की नहीं हुई, और ये भी कह रहे हैं कि धक्का मुक्की जो है होता रहता है। तो ये कुल मिला करके न केवल क्लिप काटने का मामला, बल्कि राहुल गांधी का ये व्यवहार उनके खिलाफ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Ku पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।